नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब खबर है कि सीबीआई ने फीडबैक यूनिट मामले में सिसोदिया समेत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सलाहकार गोपाल मोहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर के मुताबिक फीडबैक यूनिट केस में सिसोदिया समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 403, 468, 471, 477 और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में नई दिल्ली के तत्कालीन विजिलेंस सेक्रेटरी सुकेश कुमार जैन, सीआईएसएफ के रिटायर्ड डीआईजी और फीडबैक यूनिट के ज्वाइंट डायरेक्टर और मुख्यमंत्री केजरीवाल के विशेष सलाहकार सुकेश कुमार जैन, रिटायर्ड ज्वाइंट डिप्टी डायरेक्टर प्रदीप कुमार पुंज, सीआईएसएफ के रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सतीश खेत्रपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री के सलाहकार गोपाल मोहन एवं अन्य के नाम शामिल हैं। ऐसे में देखा जाए तो पूरी की पूरी फीडबैक यूनिट ही सवालों के घेरे में आ गई है। गौरतलब है कि भारत सरकार की गृह मंत्रालय ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर जांच करने की मंजूरी दी थी। ये मंजूरी दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट के गठन और उसमें की गई अवैध नियुक्तियों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर की गई थी। इस मामले में सीबीआई ने नवंबर 2016 में एफआईआर दर्ज कर अपनी जांच शुरू की थी और पाया था कि इस यूनिट को बनाने में भ्रष्टाचार किया गया है और नियमों को ताक पे रखकर इसका गठन किया गया है। बता दें कि ये जांच सीबीआई ने तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी विजिलेंस दिल्ली सरकार केएस मीणा की शिकायत पर की थी। भारतीय लोकतंत्र के बारे में लंदन में दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार विवादों में घिरे हुए हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी लगातार कांग्रेस नेता पर हमलावर है। वहीं इस बीच राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुझे संसद में बोलने दिया जाएगा। मुझे भी संसद में अपनी बात रखने का हक है। सरकार अडानी मामले से ध्यान भटकाना चाहती है। ये पूरा तमाशा अडानी मामले से ध्यान हटाने के लिए हो रहा है। अडानी के मुद्दे पर पीएम मोदी डरे हुए हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं संसद में गया तो मैंने स्पीकर को कहा कि मुझे बोलने दिया जाए। मैं होपफुल हूं कि मुझे कल बोलने दिया जाएगा, लेकिन ये बात मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता। मैंने अडानी और पीएम मोदी के रिश्ते के बारे में भाषण दिया, लेकिन मेरा भाषण निकाल दिया गया। सरकार और अडानी डरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने ड्रामा डेवलप किया। राहुल ने कहा कि डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिए जा रहे हैं। कई सवाल हैं जिनके प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिए। मैं चाहता हूं कि संसद में जवाब दूं और फिर आपसे डिटेल में बात करूंगा। राहुल गांधी के माफी मांगने के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये उनकी साजिश है पार्लियामेंट नहीं चलने देने की और हमारी जेपीसी की मांग को नजरअंदाज करने की। कल भी महिला कांस्टेबल को हमारे सामने रख के उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की। अडानी मामले पर चर्चा ना हो ये उनकी मंशा है। सरकार के लोग पहले ही उठते हैं माफी मांगो माफी मांगो। माफी मांगने का सवाल ही नहीं है। जब पीएम खुद बाहर गए हैं तो उन्होंने देश के खिलाफ बात की और जनता का अपमान किया है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि देश विरोधी राहुल गांधी नहीं, मोदी हैं। मोदी सरकार है, मोदी सरकार की विचारधारा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को मनमोहन बोलकर मजाक बनाते थे, तब शर्म नहीं आई उनको। वो जिंदगी भर तपस्या कर लें। राहुल गांधी का सिर झुकाने की हिम्मत इस सरकार में नहीं है। जिस परिवार से 2 प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए अपनी जान गंवाई, उस परिवार को परेशान किया जा रहा है। हिम्मत है तो सदन के अंदर आकर मुकाबला कर लें। फैसला हिंदुस्तान की जनता करेगी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि रोजाना ही सरकार सदन को ठप कराना चाहती है और इल्जाम हम पर थोपने की कोशिश करते हैं। ये चालाकी की सरकार बनती जा रही है। चुनाव के मद्देनजर ही राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मोदी सरकार की हिम्मत है तो सदन में राहुल गांधी के बयान पर चर्चा करने की इजाजत हो। हम साबित कर देंगे कि असली देश विरोधी कौन है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पुंछ जिले के अपने दौरे के दौरान नवग्रह मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने पूरे मंदिर का चक्कर लगाया और शिवलिंग का जलाभिषेक भी किया। उन्होंने मंदिर परिसर में बनी यशपाल शर्मा की प्रतिमा पर फूल भी बरसाए। वहीं अब महबूबा मुफ्ती की इस मंदिर यात्रा को नौटंकी बताते हुए भाजपा ने उन पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि महबूबा मुफ्ती की मंदिर यात्रा केवल राजनीतिक नौटंकी है। इसके अलावा कुछ मौलानाओं ने भी महबूबा मुफ्ती के इस कदम को इस्लाम के खिलाफ करार दिया है। वहीं पीडीपी प्रमुख ने आज मीडिया से बातचीत करते दौरान कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और किसी के मंदिर जाने पर बवाल नहीं होना चाहिए। यह गंगा जमुनी तहजीब है। यशपाल शर्मा ने मंदिर बनवाया था। मैं मंदिर को अंदर से जाकर देखना चाहती थी। वहाँ किसी ने बड़े प्यार से मेरे हाथ में लोटा रख दिया। अब किसी ने इतनी श्रद्धा से लोटा रखा तो मैंने जल चढ़ा दिया। यह मेरा मामला है, इसमें ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है।
बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू यादव और उनके परिवार को अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं के मिठाई बांटे जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ जमानत मिली है, दोष मुक्त या बरी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद की बीमारी और 2 आरोपियों के महिला होने पर नर्म रुख अपनाते हुए 50,000 के मुश्किले पर जमानत दी गई है। यह राहत कोई न्यायिक जीत नहीं है जिसका जश्न मनाकर भ्रम फैलाया जा रहा है। मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद चारा घोटाले में गिरफ्तारी के बाद जब पहली बार जमानत पर छूटे थे तब हाथी पर सवार होकर लौटे थे। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या इससे न्याय प्रक्रिया पर कोई फर्क पड़ा? चारा घोटाले के एक भी मामले में बरी क्यों नहीं हुए? उन्हें सजा काटनी ही पड़ी। भाजपा नेता ने कहा कि नीतीश कुमार और लल्लन सिंह ने नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई को इतने पुख्ता सबूत उपलब्ध कराए हैं कि दोषी लोगों को देर सबेर सजा होनी तय है। मोदी ने कहा कि अभियोग पत्र दायर होने के साथ जब ट्रायल शुरू होगा तब उन्हें अपने गुनाह से जुड़े कठिन सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी है। हड़ताल के चलते प्रदेश के अस्पतालों में काम पूरी तरह से ठप है। हड़ताल की वजह से महाराष्ट्र के अस्पतालों में ओपीडी से लेकर ऑपरेशन तक प्रभावित हो रहे हैं। कई अस्पतालों में सिर्फ क्रिटिकल सर्जरी ही की जा रही है। आपको बता दें कि करीब 18 लाख सरकारी कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि नवंबर 2005 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को भी सरकारी पेंशन योजना का फायदा दिलाया जाए। इस वक्त महाराष्ट्र के हर शहर में सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं और नारेबाजी करती इस भीड़ में अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ से लेकर वन विभाग के कर्मचारी, स्कूल के टीचर्स, स्पोर्ट्स स्टाफ, सरकारी दफ्तर के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। वहीं अब महाराष्ट्र के इन 18 लाख सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल पर होने का असर दिखने लगा है। सबसे ज्यादा असर अस्पतालों में देखा जा रहा है, जहां पेशेंट और अटेंडेंट दोनों ही परेशान हैं। आपको बता दें कि हड़ताल पर गए इन 18 लाख सरकारी कर्मचारियों की सरकार से मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए और नवंबर 2005 के बाद सरकारी नौकरी में आए कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिले। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com पर।